हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग ही आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच का सबसे बड़ा पुल है? अगर हाँ, तो क्या आपने ये भी सोचा है कि इसी दिमाग की वजह से कितने लोग अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते? वो सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ वही रुक जाता है। क्यों? क्या कमी रह जाती है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि एक रोड मैप है। मास्टर योर माइंडसेट। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसकी शुरुआत हमारे दिमाग के अंदर होती है। हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हमारी बिलीफ सिस्टम ही तय करती है कि हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं या फिर कहीं बीच रास्ते में ही हार मान लेंगे। जरा सोचिए, दो लोग एक ही तरह के हालात से गुजरते हैं, लेकिन एक चोटी पर पहुंच जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। क्यों? क्या वो दूसरा इंसान मेहनत नहीं कर रहा? कर रहा है, लेकिन उसका माइंडसेट उसे बार बार पीछे खींचता है। डर, संदेह, प्रोक्रेस्टिनेशन और फेलियर का डर उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। अब सवाल यह है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या सच में हम अपने दिमाग को मास्टर कर सकते हैं? क्या यह संभव है कि हम हर उस लिमिटेशन को हटा सकें जो हमें रोक रही है? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रांगेस्ट और स्मार्टेस्ट लोगों की नहीं है, ये उन लोगों की है जो अपनी सोच को कंट्रोल करना जानते हैं, जो अपने डर को हराकर एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि माइंडसेट चेंज करना इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन यही तो राज है। ये आसान नहीं, ये एक डीप प्रोसेस है जिसमें आपको अपनी सोच को तोड़ना और नए माइंडसेट को अपनाना पड़ता है। और इसी प्रोसेस में आपकी मदद करती है मास्टर योर माइंडसेट। तो चलिए, इस वीडियो में हम मास्टर योर माइंडसेट के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। वो सीक्रेट्स जो आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि परमानेंट बदलाव देंगे। वो सीक्रेट्स जो आपकी सोच को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप पहले कैसे सोचते थे। क्या आप तैयार हैं अपने माइंड का मास्टर बनने के लिए? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये आपके लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपने माइंडसेट को सच में मास्टर करना चाहते हैं, तो मैं आपको किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर का लिंक डालें, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट, से मास्टर योर माइंडसेट जैसी कोई बेहतरीन किताब खरीदने की सलाह दूंगा। यह आपको गहराई से समझने और अपनी सोच को बदलने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करेगी। चैप्टर 1, मास्टर योर माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी परिस्थितियों में कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ जिंदगी भर संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? असल में हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर सफलता, हर असफलता, ये सब सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, हमारा माइंडसेट। जो इंसान अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीख लेता है, वो किसी भी परेशानी को हरा सकता है, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है और अपने हर गोल को अचीव कर सकता है। लेकिन जिसने अपने माइंडसेट को काबू में नहीं रखा, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसे जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही मिलता रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या माइंडसेट सच में इतना पावरफुल है? अगर हां, तो फिर हम इसे अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? सोचो, दो इंसान हैं, दोनों को एक ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहला इंसान घबरा जाता है, हार मान लेता है और खुद को समझा लेता है कि मेरे बस की बात नहीं, जबकि दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह लेता है, उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस पर काबू पा लेता है। अब बताओ, दोनों में से आगे कौन बढ़ेगा? यकीनन दूसरा इंसान। और ये फर्क सिर्फ एक चीज ने बनाया, माइंडसेट। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी जिंदगी को हमारे डर, हमारी असफलताएं और हमारी कमजोरियां कंट्रोल करती रहेंगी।
लेकिन जिस दिन हमने अपने माइंडसेट को मास्टर करना सीख लिया, उस दिन से हमारी जिंदगी हमारी अपनी होगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब मैं बदलाव लाऊंगा। लेकिन सच ये है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपने सोचने का तरीका बदलते हो तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम ये कर सकते हो, सवाल ये है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंडसेट को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो आज है, वो उससे कहीं बेहतर होगी। चैप्टर 2, एज अ मैन थिंक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वो सिर्फ आपकी सोच का प्रतिबिंब हो सकती है? अगर आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है तो रुको, जरा गहराई से सोचो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचा हो और कुछ ही दिनों बाद वह चीज आपकी हकीकत बन गई? या फिर आपने किसी डर को अपने अंदर इतनी बार दोहराया हो कि वही डर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया? ये कोई मिरेकल नहीं है, ये हमारी सोच की अनदेखी ताकत है। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो सफलता हो या असफलता, खुशी हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी, वो सब हमारी सोच का नतीजा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं खुद अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार हूं? ये सुनकर शायद आपको गुस्सा भी आए, शायद आपको लगे कि नहीं, मेरी मुश्किलें तो हालात की वजह से हैं, मेरी मजबूरियां हैं, मेरा नसीब ऐसा है। लेकिन सच तो यह है कि आपका नसीब ही आपकी सोच से बनता है। सोचो, दो लोग एक ही जगह पर एक ही हालात में पैदा होते हैं, दोनों को एक जैसी दिक्कतें आती है, लेकिन कुछ सालों बाद एक इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर होता है और दूसरा अभी भी संघर्ष कर रहा होता है। फर्क कहां आया? उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे खुश लोग कोई अलग स्पेशल टैलेंट लेकर नहीं आए थे, वो आप जैसे ही थे। लेकिन उन्होंने अपनी सोच को गहराई से समझा, उसे कंट्रोल किया और अपनी हकीकत को खुद बनाया। अब सवाल उठता है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोच से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी सोच काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह है, जो भी विचार इसमें बार बार आते हैं वो धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाते हैं। अगर हम खुद को बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं, तो यही बातें हमारी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदल दें, अगर हम अपने दिमाग को यह सिखाएं कि मैं मजबूत हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो क्या होगा? यही वो मोमेंट होता है जब लोग अपनी हकीकत को बदलना शुरू करते हैं। यही वो पॉइंट होता है जहां से किसी भी इंसान की जिंदगी एक नया मोड़ ले सकती है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। सोच का असर तब पड़ता है जब हम उसे पूरी गहराई से महसूस करते हैं, उसे अपने दिमाग में इतनी बार दोहराते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। दुनिया में जितने भी महान लीडर्स, बिजनेस टाइकून या सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम किया। उन्होंने अपने हर डर, हर संदेह, हर नेगेटिव सोच को हटाया और खुद को उस इंसान में बदल लिया जो वो बनना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने माइंडसेट को इस तरह ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं कि आप वही इंसान बन सकें जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है? अगर हां, तो याद रखो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप इसे अपने खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला आपका है, क्या आप अपनी सोच को मास्टर करेंगे या सोच आपको कंट्रोल करेगी? चैप्टर 3, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर एक घटना, हर एक फैसला और हर एक उपलब्धि की जड़ सिर्फ एक विचार है? हां, सिर्फ एक थॉट। यही थॉट धीरे धीरे एक इमोशन बनता है, फिर एक बिलीफ, फिर एक एक्शन और आखिरकार आपकी हकीकत। सोचिए,
जब किसी ने पहली बार हवाई जहाज बनाने के बारे में सोचा होगा, तो बाकी दुनिया ने क्या कहा होगा? ये नामुमकिन है। लोग हंसे होंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उस इंसान ने अपने विचार को हकीकत में बदल दिया। अब वही हवाई जहाज इंसानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहा है। अब इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। आज जो भी आप हो, जो भी आपके पास है, वो सब कभी किसी ना किसी थॉट के रूप में आपके दिमाग में आया होगा। अगर आप आज एक सफल इंसान हो, तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं सफल बनूंगा। और अगर आप आज मुश्किलों में फंसे हो, तो कहीं ना कहीं आपने बार बार यही दोहराया होगा कि मेरी लाइफ मुश्किल है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है, तो हम वही क्यों नहीं सोचते जो हमें चाहिए? क्यों हम हमेशा अपने डर, अपनी कमियों, अपनी असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं? क्यों हम खुद को बार बार ये याद दिलाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं काबिल नहीं हूं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं, तो वही चीज असल में होने भी लगती है? जैसे अगर आप सोचते रहो कि आज मेरा दिन खराब जाएगा, तो सच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपका दिन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपके इस थॉट को सही साबित करें। लेकिन अब सोचो, अगर यही प्रोसेस उल्टा हो सकता है, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मैं अपनी मंजिल के और करीब जा रहा हूं, मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलने वाला है, तो क्या होगा? शायद पहले दिन आपको कोई फर्क महसूस ना हो, शायद दूसरे दिन भी कुछ खास ना दिखे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव, क्लियर और फोकस्ड बनाते जाओगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की ताकत है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा। जरूरी यह है कि आप उन विचारों पर विश्वास करो, उन्हें अपनी सोच का हिस्सा बनाओ और फिर उनके हिसाब से एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सोचने से एक नई शुरुआत जरूर होगी। तो अब आपके पास दो चॉइसेज हैं। या तो आप अपनी सोच को वैसे ही चलते रहने दो जैसे वो अभी तक चल रही थी, या फिर आप अभी से अपने थॉट्स को बदलना शुरू करो, क्योंकि आपकी जिंदगी के हर बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक थॉट से होगी। अब सवाल यह है, आज आप अपने दिमाग में कौन सा थॉट सेट कर रहे हो? चैप्टर 4, जस्ट डूइंग इट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बड़े काम की प्लानिंग की, सब कुछ सोचा, मोटिवेट भी हुए, लेकिन जब करने का टाइम आया तो बस रुक गए। कभी डर लग गया, कभी लगा अभी सही वक्त नहीं आया, कभी सोचा पहले और तैयारी कर लूं, और कभी बस ये सोचकर टाल दिया कि कल कर लूंगा। लेकिन वो कल कभी आया क्या? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम सब सोचते बहुत हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। अगले मंडे से जिम ज्वाइन करूंगा, अगले महीने सेविंग्स शुरू करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा। लेकिन ये अगला कभी नहीं आता, क्योंकि असली प्रॉब्लम हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर ये काम मुझसे हो ही नहीं पाया? और इसी डर की वजह से हम बार बार अपने सपनों को पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही चीज हमें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू देती है। सोचो, अगर हर बड़ा इंसान बैठकर परफेक्ट टाइम का इंतजार करता, तो क्या वो कभी सक्सेसफुल बनता? अगर किसी ने यह सोच लिया होता कि पहले सब सही हो जाए, फिर स्टार्ट करूंगा, तो शायद दुनिया में कोई नया इनोवेशन ही नहीं होता। अब ये मत सोचो कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन बेकार है। हां, आपने सही सुना, मोटिवेशन सिर्फ कुछ घंटों तक टिकता है, उसके बाद सब वापस पहले जैसा हो जाता है। आपको चाहिए डिसिप्लिन और एक्शन। आप सोचते रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई सपना आपके दिल में आया है, तो
तो इसका मतलब है कि आपके पास उसे पूरा करने की ताकत भी है। लेकिन उस ताकत को बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है, बस करो। इससे पहले कि आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू करे, पहला कदम उठाओ। इससे पहले कि आप सोचो कि क्या यह सही फैसला होगा, बस आगे बढ़ो, क्योंकि सच यह है कि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जब आप कदम उठाओगे तो रास्ते खुद बनने लगेंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपनी जिंदगी को यूं ही निकाल देना चाहते हो या फिर वो करना चाहते हो? जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। यहां आपके दिए गए टेक्स्ट को कॉमा और पूर्ण विराम के साथ ठीक किया गया है और बाय अ बुक को स्वाभाविक रूप से जोड़ा गया है, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। अगर सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो सोचना बंद करो और बस करो। चैप्टर 5, व्हाट यू कैन इमेजिन यू कैन क्रिएट। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी चीज जो आज हकीकत है, कभी सिर्फ किसी के दिमाग में एक कल्पना थी? वह कार जिसमें आप सफर करते हैं, वो मोबाइल जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाते हो, ये सब पहले सिर्फ एक आइडिया था, एक इमेजिनेशन थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाकी लोग अपनी कल्पनाओं को हकीकत बना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? क्यों हम अपने बड़े सपनों को सिर्फ एक सोच समझकर छोड़ देते हैं? क्यों जब भी हम कुछ अलग करने का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, शक और नकारात्मकता आ जाती है? क्यों हम खुद से कहते हैं कि यार, ये मुझसे नहीं होगा, ये बस एक सपना है, इसे पूरा करना नामुमकिन है? पर सच तो ये है कि जो आप इमेजिन कर सकते हो उसे आप क्रिएट भी कर सकते हो, क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ एक ख्याल नहीं, बल्कि आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी आसमान में उड़ने की कल्पना ही नहीं की होती, तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर पाते? अगर थॉमस एडिसन ने कभी ये इमेजिन ही ना किया होता कि अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? जो कुछ भी इंसान ने अब तक पाया है, वो सब पहले उसके दिमाग में एक कल्पना थी, लेकिन उसने उस कल्पना पर विश्वास किया, उस पर काम किया और उसे हकीकत बना दिया। अब सवाल है, आपकी इमेजिनेशन क्या है? क्या आप इसे सिर्फ एक ख्याल बनाकर छोड़ दोगे या फिर इसे अपनी हकीकत में बदलोगे? ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वो खुद पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सच ये है कि अगर आप अपने सपने को सच में देख सकते हो, तो उसे पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। पर यहां एक राज है, सपने पूरे होने के लिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, उन पर काम करना भी जरूरी है। इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलने का फैसला आपको खुद लेना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई बड़ा सपना दिखाए, तो उसे सिर्फ असंभव कहकर मत छोड़ो, उसे पकड़ो, उसे समझो, उस पर विश्वास करो और फिर उस पर एक्शन लो। क्योंकि दुनिया में जितने ने भी बड़े काम हुए हैं, वो सब पहले किसी की कल्पना में ही जन्मे थे। अब सवाल बस इतना है, क्या आप अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो? अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे अपने विचारों को वास्तविकता में बदला जाए, तो मैं आपको किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर का लिंक डालें, जैसे Amazon या Flipkart से द पावर ऑफ इमेजिनेशन या इसी तरह की कोई पुस्तक खरीदने की सलाह दूंगा। ये आपको अपनी रचनात्मकता को अनलॉक करने में मदद करेगी। चैप्टर 6 स्टेप्स टू लास्टिंग चेंज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को पार कर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह अटके रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस शिकायतें करते रहते हैं? का जवाब किस्मत या टैलेंट नहीं है, इसका असली जवाब है परिवर्तन, यानी चेंज। लेकिन सवाल यह है कि क्या बदलाव सिर्फ सोचने से आता है? अगर हां, तो फिर क्यों लाखों लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उन्हें तोड़ देते हैं? क्यों हम बार बार सोचते हैं कि अब से सब बदल दूंगा, लेकिन कुछ ही वक्त बाद फिर से पुराने पैटर्न में लौट आते हैं?
असलियत यह है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन के लिए एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए। और यही वो सिस्टम है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को अपनी लाइफ में रियल चेंज लाने की ताकत देता है। अब जरा अपनी लाइफ पर ध्यान दो। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बदलना चाहते हो? कोई बुरी आदत, कोई कमजोर सोच, कोई ऐसा गोल जिसे तुम हासिल करना चाहते हो लेकिन बार बार रुक जाते हो? अगर हां, तो एक बात याद रखना, बदलाव मुश्किल नहीं है, बस उसे सही तरीके से अपनाने की जरूरत है। कई लोग यही सोचते रहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा, पहले सही वक्त आने दो, अभी मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं। लेकिन सच तो यह है कि सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें खुद उस बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग बदलाव की चाहत तो रखते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। वो बस जोश में आकर कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक क्लियर स्ट्रेटेजी होगी, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, तो तुम ना सिर्फ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, बल्कि उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा भी बना सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम अपने अंदर कोई बदलाव लाने की सोचो, तो सिर्फ जोश में मत आओ, एक सही तरीका अपनाओ। क्योंकि सच्चा परिवर्तन वही होता है जो लंबे समय तक टिके, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कमिटमेंट। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ सोचने वालों में रहोगे या फिर उन लोगों में शामिल होगे जो सच में अपनी जिंदगी बदलते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, तो मैं आपको किसी भी ऑनलाइन बुक स्टोर का लिंक डालें, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट से एटॉमिक हैबिट्स या द पावर ऑफ हैबिट जैसी कोई पुस्तक खरीदने की सलाह दूंगा। यह आपको छोटे, प्रभावी बदलाव करने और उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने के बारे में मार्गदर्शन करेगी। चैप्टर 7, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अधूरे रह जाने वाले सपने कौन से होते हैं? वो जो हमने सिर्फ सोचे थे, लेकिन कभी शुरू ही नहीं किए। हम सभी के पास कुछ ना कुछ बड़े गोल्स होते हैं। कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई एक नया करियर एक्सप्लोर करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और कभी एक्शन नहीं लेते। और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अब तक शुरुआत क्यों नहीं की, तो उनका जवाब होता है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा सही वक्त का इंतजार करना। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब हमारे पास सही रिसोर्सेज होंगे, जब हमें पूरी नॉलेज होगी, तब हम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। अगर दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी ये सोच लिया होता कि पहले रेडी हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, तो शायद आज कोई भी नई चीज नहीं होती। तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है कि पहले थोड़ा और सीख लूं फिर शुरुआत करूंगा, थोड़ा और पैसा जोड़ लूं फिर इन्वेस्ट करूंगा, या फिर पहले और कॉन्फिडेंस आ जाए तब बोलूंगा? पर सच तो यह है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए रेडी होने की जरूरत नहीं होती, बस करना होता है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलने से पहले यह सोचता कि पहले मैं परफेक्ट बैलेंस सीख लूं फिर कदम बढ़ाऊं, तो क्या वो कभी चल पाता? अगर कोई इंसान पहले पूरी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद ही अपने ड्रीम्स पर काम करना चाहता, तो क्या वो कभी सक्सेस हासिल कर पाता? बिल्कुल नहीं। सिर्फ वो लोग जीतते हैं जो सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि अभी इसी पल शुरुआत कर देते हैं। वो लोग जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जो पूरी तरह से तैयार ना होते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। क्योंकि सच ये है कि शुरुआत करने के बाद ही तुम सीखते हो, और आगे बढ़ने के बाद ही तुम तैयार होते हो। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई सपना है, कोई गोल है, तो ये मत सोचो कि मैं बाद में करूंगा या पहले थोड़ा और तैयार हो जाऊं, क्योंकि हर दिन जो बीत रहा है। चैप्टर 8, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्या उनकी मेहनत कम होती है? क्या उनके पास टैलेंट नहीं होता? या फिर उनकी किस्मत ही खराब होती है? नहीं, असल वजह यह है कि वो अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। हम सभी के पास बड़े बड़े गोल्स होते हैं।
कोई अपनी ड्रीम बॉडी बनाना चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, कोई अपनी पैशन को करियर में बदलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, हम जोश में आकर शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी कोई दूसरी चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है, कभी लाइफ की परेशानियां हमारे रास्ते में आ जाती है, और कभी हमारे अपने डाउट्स हमें रोक लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे अपने गोल्स को भूलने लगते हैं। लेकिन जो लोग अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस रखते हैं, वही लोग अपनी ड्रीम लाइफ को जीते हैं। और यही फर्क होता है सपनों को सच करने वालों और अधूरे सपनों के साथ जीने वालों के बीच। अब सोचो, अगर कोई आर्चर तीर चलाते वक्त अपने टारगेट से ध्यान हटा ले, तो क्या वो सही निशाना लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर कोई रनर रेस के बीच में बार बार इधर उधर देखने लगे, तो क्या वो जीत पाएगा? कभी नहीं। और यही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, तो तुम कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में हर वक्त तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं होगा, कोई और रास्ता देख लो। लेकिन याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों की सुनती है जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें हर उस चीज को इग्नोर करना होगा जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हम खुद से कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाते हैं। जब हमारा गोल मुश्किल लगना लगता है, तो हम खुद को समझाने लगते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं था, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है। लेकिन सच ये है कि हमें कभी भी अपने गोल से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें तब तक डटे रहना चाहिए जब तक हम उसे हासिल ना कर ले। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो किसी भी हाल में हार नहीं मानते। तुम्हारे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, अगर तुम फोकस्ड रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब सवाल यह है, क्या तुम भी अपने गोल को लेकर इतने ही फोकस्ड हो, या फिर तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो हाफ वे में ही हार मान लेते हैं? क्योंकि याद रखना, जो लोग अपने गोल पर डटे रहते हैं, वही इस दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब से सीखा कि हमारी जिंदगी का असली कंट्रोल हमारे अपने माइंड सेट के हाथ में है। अगर हम अपने माइंड सेट को बदल सकते हैं, तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। हमारी सफलता, हमारी असफलता, हमारे डर, हमारी हिम्मत, सब कुछ हमारे माइंडसेट से तय होता है। अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो पहला और सबसे जरूरी कदम यही है कि तुम अपने दिमाग की सीमाओं को तोड़ो। डर, आलस्य, बहाने और नेगेटिव सोच को बाहर निकालो और अपने गोल्स पर पूरी तरह से फोकस करो। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले सिर्फ वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। याद रखो, तुम रेडी होकर शुरू नहीं करते, बल्कि शुरू करके रेडी होते हो। मुश्किलें आएंगी, लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सेट मजबूत है, तो तुम अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो। सफलता किसी के लिए आरक्षित नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड सेट को मास्टर कर लेते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपने माइंड सेट को बदलकर अपनी लाइफ बदल सके। और अगर तुम इसी तरह की और भी जबरदस्त बुक समरी देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं तुम्हें अगले वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें उसे सही तरीके से जीना आना चाहिए।